सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको विदित होगा कि उत्तराखंड बोर्ड ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी है और अब इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होने के बाद सभी छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में यह संशय बना हुआ है कि बोर्ड परीक्षा रद्द होने के पश्चात रिजल्ट किन मानकों पर घोषित होगा और क्या उसके मानक रहेंगे, क्या उसके मानदंड रहेंगे जिन आधारों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट किन मानदंडों पर सरकार घोषित करने जा रही है। ठीक है, तो जानिए किन आधारों पर और मानदंडों पर घोषित होगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट। ठीक है, इन्हीं बातों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए, हिंदुस्तान न्यूज़ के अनुसार के अनुसार जो बातें कही गई हैं उन बातों को हम देखते हैं। उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का रिजल्ट बना चुनौती। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम इंटर का रिजल्ट बना चुनौती। जानिए किस पैटर्न पर छात्रों को मिलेंगे अंक। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो बातें कही गई हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण रद्द हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के साथ साथ कुछ और अहम मुद्दों के हल तलाशने होंगे। स्कूलों के नियमित छात्रों का आकलन तो उनकी मासिक परीक्षा और विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर हो जाएगा। देखिए, जो यहाँ पर एक बात आप नोटिस कीजिए कि जो विद्यालय के जो नियमित छात्र हैं, संस्थागत छात्र हैं, जो विद्यालय में रोज़ अपनी उपस्थिति देते हैं, उनके रिजल्ट का आकलन तो उनकी मासिक परीक्षा और विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट आधार पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी फॉर्मूला तलाशना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जो छात्र प्राइवेट छात्र हैं, व्यक्तिगत रूप से परीक्षा देते हैं, प्राइवेट तौर से घर पर पढ़ाई करते हैं और केवल परीक्षा में शामिल होते हैं, तो उनके अंक किस आधार पर निर्धारित होंगे, इसका भी फॉर्मूला सरकार को तलाशना है। ठीक है, इसके साथ ही परीक्षा न होने की वजह से परीक्षा शुल्क पर भी सरकार को विचार करना है। ठीक है, देखिए, जब बोर्ड परीक्षा होती है तो बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा शुल्क छात्रों से लिया जाता है और अब जबकि बोर्ड परीक्षा हो ही नहीं रही है तो इस शुल्क का जो सरकार के पास जमा है, इस पर भी सरकार को विचार करना है कि क्या ये किस प्रकार इसको छात्रों को वापस किया जाएगा या इसका और कोई तरीका है, इस पर भी सरकार को विचार करना है। ठीक है, इस साल हाई स्कूल के लिए 1.48 लाख यानी 1,48,000 तथा इंटरमीडिएट के लिए 1,23,000 या 1.23 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। हाई स्कूल का परीक्षा शुल्क रेगुलर छात्र के लिए 210 और प्राइवेट के लिए 620 रुपये है, जबकि इंटरमीडिएट का यह शुल्क 360 और 720 रुपये होता है। ठीक है, तो जो शुल्क लिया जाता है बोर्ड परीक्षा के लिए वह हाई स्कूल के रेगुलर छात्र से 210 रुपया ले जाता है तथा प्राइवेट छात्र से 620 रुपया लिया जाता है। उसी प्रकार इंटरमीडिएट के रेगुलर छात्र से 360 रुपया और प्राइवेट छात्र से 720 रुपये लिया जाता है। ठीक है, तो यह शुल्क जो बोर्ड परीक्षा शुल्क छात्रों से लिया जा चुका है, तो इसके लिए भी सरकार को मानक तैयार करने होंगे कि इस शुल्क को किस प्रकार छात्रों को वापस किया जाए, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षा हो ही नहीं रही है तो इस शुल्क का सरकार के पास इस शुल्क का कोई मतलब नहीं बन जाता और इस शुल्क को सरकार को छात्रों को वापस करना ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इन छात्रों से विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुल्क के रूप में 7 करोड़ से अधिक रुपए लिए हैं। देखिए, जो क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को मिलाकर लगभग आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 3 लाख छात्रों ने लगभग 2.5 से पौने 3 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तराखंड में आवेदन किया है। तो इनसे जो बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा हुआ है वो लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक शुल्क जमा हुआ है।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। छात्रों के हित में जो होगा सरकार वही निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता रिजल्ट तैयार करने की है। देखिए शुल्क का क्या होगा इसका डिसीजन बाद में लिया जा सकता है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हैं उनका कहना है कि इस समय सबसे जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो चुनौती बना हुआ है वो है रिजल्ट तैयार करना। तो सबसे पहले रिजल्ट तैयार करने के बारे में ही सोचा जा रहा है, उसी के मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है। सीबीएसई अपना पैटर्न तैयार कर रहा है। ठीक है। सीबीएसई जो है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वह अपना पैटर्न तैयार कर रहा है कि किस आधारों पर वह रिजल्ट घोषित करेगा। उत्तराखंड बोर्ड भी सीबीएसई की तर्ज पर ही चलता है। ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड का जो बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो भी सीबीएसई की तर्ज पर चलता है, इसलिए लिहाजा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है कि सीबीएसई बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। खासकर इंटरमीडिएट कैरियर के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट कैरियर के लिहाज से महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसी के बाद कॉलेजों में एडमिशन मिलता है और विभिन्न पाठ्यक्रम, विभिन्न जो तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम है, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम है, उनमें इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ही प्रवेश मिलता है। तो इसलिए इस लिहाज से भी यह परीक्षा महत्वपूर्ण बन जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी वजह से उत्तराखंड के छात्र पीछे न छूटें, इसलिए ज़रूरी है कि आकलन की प्रक्रिया करीब करीब समान हो। ठीक है। तो इन आधार देखिए जो मापदंड तैयार किए जाएंगे वो मापदंड ऐसे भी होने चाहिए कि किसी छात्र के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई अ, अन्याय भी ना हो, और आगे के जो आगे उसका भविष्य भी कोई भविष्य पर भी कोई आँच ना आए, और जिससे कि आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी वो शामिल होने में उसे छात्र को कोई परेशानी ना आए, या कॉलेजों में एडमिशन लेना है, उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना है, उसके लिए भी छात्र को कहीं कोई परेशानी ना आए। इन बातों का भी ध्यान सरकार रख रही है, जिससे कि रिजल्ट इस आधार पर घोषित किया जाए कि सभी के साथ न्याय हो और छात्रों को के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो अभी हमने बोर्ड परीक्षा फीस की बात की है, उसमें मैंने ये अखबार की कटिंग यहाँ पर ली है। देखिए आप इसमें भी छपा है कि बोर्ड परीक्षाओं की जो फीस है छात्रों को वापस की जाए। तो ये एक मांग उठी है कि जब बोर्ड परीक्षा कराई ही नहीं जा रही है तो उस फीस को सरकार का अपने पास रखने का कोई तथ्य सरकार के पास रहता नहीं, कोई कारण रहता नहीं, तो उसको छात्रों को वापस करने का प्रस्ताव यहाँ पर है, और ऐसी मांग विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जा रही है। ठीक है। इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए देहरादून की खबर है ये, नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट एंड स्टूडेंट्स राइट्स, यानी NAPSR, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ पेरेंट एंड स्टूडेंट्स राइट्स, यानी NAPSR एक संस्था है जो कि ने बोर्ड परीक्षाओं की ट्यूशन फीस वापसी की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है, नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि सीबीएसई आईसीएसई के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। लिहाजा बोर्ड परीक्षा के नाम पर ली गई करोड़ों रुपए की फीस अभिभावकों को वापस की जाए। इसके अलावा इन कक्षाओं के बच्चों की ट्यूशन फीस भी वापस की जाए। सभी निजी स्कूलों की फीस भी परिभाषित की जाए ताकि निजी स्कूल मनमानी फीस नहीं ले सकें। ठीक है। अब देखिए बोर्ड परीक्षा शुल्क तो वापस करने की मांग उठ ही रही है, साथ में जो ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस को वापस करने की मांग भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा उठाई जा रही है। ठीक है। क्योंकि देखिए जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, लिहाजा बोर्ड परीक्षा के नाम पर जो करोड़ों रुपए बोर्ड ने लिए हैं उसको छात्रों को वापस करने की मांग उठ रही है। इसके अलावा इन कक्षाओं के बच्चों की जो ट्यूशन फीस है उसको भी वापस करने की मांग विभिन्न संस्थाओं द्वारा उठाई जा रही है। ठीक है। तो इसके बारे में आगे वेट एंड वॉच की स्थिति है कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है और किन आधारों पर इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया जाता है, और शुल्क का क्या होता है ये हमें आगे देखना होगा। ठीक है। आगे चलते हैं।
यहाँ पर देखिए मैंने एक और कटिंग ली है जिसमें ये कोर्ट ने बोर्ड से पूछा है कि आप किन आधारों पर परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेंगे, उन विभिन्न मापदंडों को पेश कीजिए, ये कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा है। ठीक है, तो इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। मूल्यांकन का मापदंड दो मूल्यांकन का मापदंड 2 सप्ताह में पेश करें। ठीक है, मूल्यांकन का मापदंड 2 सप्ताह में पेश करें कोर्ट। ठीक है, 2 सप्ताह का समय दिया गया है कोर्ट द्वारा और ये बोला गया कि आप मूल्यांकन के मापदंड तय करें और किन आधारों पर आप मूल्यांकन करेंगे, उसका एक खाका आप तैयार करके पेश करें कोर्ट के सम्मुख। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसे यह जानकर खुशी है कि सरकार ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। ठीक है, इस पर तो सरकार ने खुशी जताई है क्योंकि कोरोना के दृष्टिगत परीक्षा कराना बहुत ही रिस्की काम था और इसके लिए इसमें काफ़ी रिस्क था और जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा था। तो इस पर कोर्ट ने खुशी जाहिर की है कि बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी हैं। साथ ही कोर्ट ने सीबीएसई और सीआईएससीई को अंकों के मूल्यांकन के लिए उद्देश्य पूरक मापदंड 2 हफ्तों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सीआईएससीई की तरफ से पेश वकील से कहा कि वे 2 सप्ताह में मानदंड पेश करें। पीठ ने कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंकों के मूल्यांकन के लिए सामान्य मानदंड हमारे सामने पेश किया जाना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मानदंड पेश करने के लिए और वक्त नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि 2 हफ्तों का समय दिया जा चुका है, इसके और वक्त नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि और वक्त नहीं दिया जाएगा इसके मानदंड प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि कई छात्र भारत तथा विदेश में कॉलेजों में दाखिला लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट के पश्चात ही छात्र कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। पीठ ने कहा कि वह अंकों के मूल्यांकन के लिए सामान्य मानदंडों पर गौर करेगी ताकि किसी को भी कोई आपत्ति हो तो उसे सुलझाया जा सके। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट महामारी के मद्देनज़र सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एंड एग्जामिनेशन की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सीआईएससीई उद्देश्य पूरक मानदंड रखने के लिए 3-4 हफ्तों का वक्त चाहती है। ठीक है, तो जो सीआईएससीई है वो 3-4 हफ्तों का वक्त चाहती है, लेकिन कोर्ट ने केवल 2 हफ्तों का वक्त दिया है और कोर्ट ने ऐसा कहा है कि 2 हफ्तों से अधिक वक्त नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, उनको विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए समय नहीं है। ठीक है, एक और बात यहाँ पर हम डिस्कस करनी होगी कि हमें कि जो कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसके अनुसार पीठ ने कहा आपको धैर्य रखना चाहिए। पीठ ने कहा आप यानी सीआईएससीई रात भर इसे देखो, रात भर में इसे ये फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, कि रिजल्ट किन आधारों पर दिया जाएगा, इसका फैसला एक रात पर नहीं हो सकता। 4 हफ्तों का वक्त थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, 4 हफ्तों का समय तो जो सीआईएससीई चाहती थी 4 हफ्तों का समय, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो समय ज़रा ज़्यादा है। हम आपको 3-4 हफ्तों का वक्त नहीं दे सकते, आप 2 हफ्तों में इसे पेश कीजिए। याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने कहा कि सीबीएसई और सीआईएससी की तरह कई राज्य तथा बोर्ड हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं पर कोई फैसला नहीं लिया है अभी। उन्होंने कहा कि राज्य बोर्ड में करीब 1.2 करोड़ विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखो कई बोर्ड, देखिए पूरे भारत में तो छात्रों की संख्या कितनी होगी इसका पता लगाना इसका भी एक मानक है।
ठीक है? तो वो छात्र संख्या तो बहुत अधिक है। तो उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य बोर्ड में करीब 1.2 करोड़ विद्यार्थी हैं तथा न्यायालय उन्हें फैसला लेने का निर्देश दे सकता है। पीठ ने शर्मा से कहा कि आपको धैर्य रखना चाहिए और इस तरह जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए जो विभिन्न राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं की संख्या भिन्न-भिन्न है और पूरे भारत में इसकी संख्या करोड़ों में पहुंचती है। तो उन सभी छात्रों का रिजल्ट घोषित करने की एक चुनौती है, क्योंकि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं कोरोना महामारी के कारण। ठीक है? तो यह सरकार के लिए एक चुनौती बन चुका है कि रिजल्ट किन मानदंडों पर, किन आधारों पर घोषित किया जा सके, जिससे कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय भी ना हो और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैंने इतनी बातें आपके साथ में इन पर चर्चा की है कि किन-किन मानकों पर जो परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा, और जो फ़ीस है उसका मामला भी एक सामने आ रहा है कि फ़ीस जो ली जा चुकी है उसका क्या होगा? छात्रों को वापस की जाए, ऐसी माँग उठ रही है। इसके अलावा जो जो रिजल्ट है उसका मानक, देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट वाली बात है, जो नियमित छात्रों का आकलन है वो तो उनकी मासिक परीक्षा और विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर उनका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, उनके अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट आधार पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ॉर्मूला तैयार हो, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। ठीक है? तो आगे जो भी अपडेट आएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो अभी हमें वेट एंड वॉच की स्थिति है कि अभी अभी इंतज़ार करना है कि सीबीएसई क्या फ़ैसला लेता है, क्योंकि उत्तराखंड सीबीएसई के फ़ैसले को ही फ़ॉलो करेगा। तो पहले हमें इंतज़ार करना चाहिए लगभग 2 हफ्तों का, जिसके बाद कोई खबर आए, कोई सीबीएसई फ़ैसला लेगी किन आधारों पर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा, और उसी आधार पर उत्तराखंड बोर्ड भी अपना रिजल्ट घोषित करेगा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको दूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अ, अपनी दिनचर्या को जारी रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।